अमरनाथ जैसा ही एक प्राकृतिक शिवलिंग नेलांग वैली में भी मिला है। करीब 4300 मीटर की ऊंचाई पर नेलांग वैली में इस शिवलिंग को एसडीआरएफ ने ढूंढ निकाला। नेलांग वैली में नीला पानी चोटी की चढ़ाई के लिए एसडीआरएफ ने एक अभियान शुरू किया था। इस चोटी की ऊंचाई करीब 6000 मीटर है और 5 अप्रैल को शुरू हुआ यह अभियान 2 मई को खत्म हो गया था। इस अभियान के दौरान ही एसडीआरएफ के 20 सदस्यों को एक प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन हुए हैं। तो एसडीआरएफ के 20 सदस्यों को ये शिवलिंग यहाँ पर दिखा। 4300 मिलीमीटर की ऊंचाई पर ये शिवलिंग उत्तरकाशी में अमरनाथ जैसा शिवलिंग एसडीआरएफ को यहाँ पर देखने को मिला जब 20 जवान वहां पर मौजूद थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ आवाज सुनाई। यूं तो सावन की शुरुआत 11 जुलाई से होगी, लेकिन बाबा विश्वनाथ के भक्तों में अभी से अपने आराध्य के दर्शनों का उत्साह दिखाई दे रहा है। सावन महीने में बाबा विश्वनाथ की विशेष पांचों आरती के सभी टिकट पहले से बुक हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इस साल भी महादेव के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी। सबको सुगम दर्शन हो सके, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सख्त नियम भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। ग्यारह जुलाई से सावन आरंभ हो रहा है। इस पवित्र महीने में ज्योतिर्लिंग हो या दूसरे छोटे बड़े शिवालय, श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ने वाली है। ऐसे में हर जगह पर सुलभ दर्शन के लिए व्यवस्थाओं पर जोर भी दिया जाता रहा है। सावन में काशी विश्वनाथ भी इन्हीं दर्शनीय स्थलों में से एक है, जहां भोलेनाथ के भक्त आएंगे अपने आराध्य का ध्यान करने के लिए। लेकिन इस बार विश्वनाथ मंदिर में कुछ व्यवस्थाओं और नियमों का पालन जरूरी किया गया है, जिनमें बाबा के सभी तरह के सुगम दर्शन और वीआईपी दर्शन के साथ प्रोटोकॉल की व्यवस्था पूरे सावन के दौरान बंद रहेगी। और सबसे खास ये कि बाबा के स्पर्श दर्शन पर भी बैन रहेगा। अत्यधिक भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि किसी भी तरह का वीआईपी दर्शन, सुगम दर्शन खास तौर से सावन के सोमवार के दिन प्रतिबंधित रहेगा और स्पर्श दर्शन पूरी तरह से पूरे सावन के माह में श्रद्धालु भक्त नहीं कर पाएंगे। विश्वनाथ मंदिर समिति के अनुसार सावन के सोमवार पर सुगम दर्शन पूरी तरह से रुका रहेगा। भीड़ को देखते हुए ही सुगम दर्शन पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं से भी खाली पेट लंबी लाइंस में न लगने की अपील की गई है, क्योंकि ऐसी लापरवाही का असर अक्सर किसी भी भक्त के स्वास्थ्य पर पड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की 5 आरती होती हैं, जिनमें 4 आरती के लिए टिकट बुकिंग व्यवस्था रहती है, जबकि रात की शयन आरती में काशीवासी शामिल होते हैं। लेकिन इस बार सभी आरती के टिकट स्लॉट फुल हैं, इसलिए अब संभव नहीं है कि किसी को आरती का टिकट सावन के इस महीने में हासिल हो पाए। इसलिए श्रद्धालुओं से भी किसी के झांसे में न आने की अपील है, यानी बेवजह पैसा देकर आसानी से दर्शन के चक्कर में न आते हुए लाइन लगाकर ही दर्शन करने की मंदिर समिति अपील कर रही है। इन सब के अलावा मंदिर में सावन महीने के दौरान लॉकर की भी सुविधा बंद रहेगी। यही नहीं, इस बार पूरे विश्वनाथ मंदिर परिसर को प्लास्टिक मुक्त करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। श्रद्धालुओं से भी अपील है कि वो मंदिर परिसर में प्लास्टिक के लोटे और कटोरी जैसी दूसरी चीजों को लेकर न आएं। साफ है, जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन को आएंगे तो उनके सुलभ और सुगम दर्शन के लिए की जा रही ये सारी कवायदें अनुशासन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो अगर आपका भी सावन के महीने में काशी आने का प्लान है तो बताई गई सभी बातों को ध्यान में जरूर रखें। इस पर दर्शन पूरी तरह से सावन के इस माह में रोक है। साथ ही साथ जितनी आरती की टिकटें हैं वो भी बताई जा रही है कि बुक हो गई हैं। साथ ही साथ सुगम दर्शन भी पहले से टिकटें बुक हो गई हैं। तो लिहाजा सावन को लेकर पूरी तरह से तैयारियों का दावा किया जा रहा है और इस बार रिकॉर्ड 1.5 करोड़ भक्तों के आने की उम्मीद है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे।
कावड़ लाना सौभाग्य है तो भोले के भक्तों के लिए कावड़ बनाना भी किसी तप से कम नहीं है। हरिद्वार में बड़े पैमाने पर कावड़ तैयार की जाती है। वहां रहने वाला एक परिवार पिछले 30 सालों से कावड़ बना रहा है। इस परिवार के सभी लोग अपने हाथों से कावड़ बनाते हैं और उसे सजाकर भोले के भक्तों को सौंप देते हैं। हरिद्वार के गंगा घाट हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहे हैं। हर हर महादेव का जय घोष बता रहा है कि सावन माह लगने वाला है। सावन में बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं और यहां से कावड़ लेकर अपने घर वापस आते हैं। गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे भोले के भक्तों के लिए हरिद्वार में कावड़ तैयार की जा रही हैं। यहाँ अलग अलग रंग और साइज की कई कावड़ है। हरिद्वार में रहने वाला ये परिवार पिछले 30 सालों से इसी तरह शिव भक्तों के लिए कावड़ तैयार करता आ रहा है। परिवार के सभी लोग मिलकर अपने हाथों से कावड़ डिजाइन करते हैं और उसे सजाते संवारते हैं। 30 साल हो गई कावड़ बनाते हुए। कैसा लगता है आपको ये काम? बहुत अच्छा लगता है भोले की सेवा करते हुए। कहाँ से आते हैं, किस तरह कावड़ बनाते हैं? अम्बाला से आते हैं भोले, गाजियाबाद से आते हैं भोले, दिल्ली से आते हैं भोले, हरियाणा से भोले आते हैं। हमारे पे ऑर्डर आते हैं भोले के कावड़ों के, घर पे आते हैं बुकिंग देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। हमें किस तरह की कावड़ आप बनाते हैं? 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, जैसा ऑर्डर देता है भोला उस हिसाब से बनाते हैं। पिछले 3 दशक से भोले के भक्तों के लिए कावड़ तैयार कर रहा ये परिवार इसे काम नहीं बल्कि सेवा मानता आया है। किस तरह की सब बनाते हैं मेरे भाई, 5 भाई मेरे, 5 भाई बनाते हैं, मैं बनाती हूँ, मेरी लड़के बनाती है, सब बनाते हैं। शिव भक्तों के लिए कावड़ बनाने वाला ये परिवार दशहरा के दौरान रावण का पुतला भी बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।